क्या आपको लगता है कि आपके इमोशंस आपके कैरेक्टर के इमोशंस के साथ मैच नहीं करते? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकता है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज स्वेतलाना। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि मैं एक एक्टर हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और ऑलमोस्ट अराउंड 300 to 400 प्रोजेक्ट्स में मैंने कास्टिंग की हुई है। दुबई में रहती हूँ, 10 साल से एक्टिंग भी कर रही हूँ। एक्टिंग एंड कास्टिंग एक बहुत ही अच्छा जोड़ है बिकॉज एक एज एन एक्टर आपको कैमरे के इस तरफ देखने को मिलता है और एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आपको कैमरे के पीछे से देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं इनकी जानकारी होना बहुत अच्छा होता है। सो आई पर्सनली लव डूइंग एक्टिंग एंड कास्टिंग बोथ एट द सेम टाइम। मैं कोई एक्टिंग कोच नहीं हूँ, लेकिन हम जब फ्रेंड्स थिएटर में मिलते हैं या कहीं सेट पे मिलते हैं या डिस्कस करते हैं इन जनरल, तो हम लोगों के बीच में एक टॉपिक जरूर आता है कि कई बार हम जो इमोशंस दिखाना चाहते हैं वो इमोशंस कैरेक्टर के इमोशंस के साथ मैच नहीं करते। तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसको कैसे किया जाए। सो आई पर्सनली फील कि हमारा जो अप्रोच है वो इमोशंस को कैसे दिखाना है उस पे नहीं होना चाहिए। रादर इमोशंस क्या हैं, वो कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, वो हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी होता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है इमोशन और एक इमोशन को कैसे दिखाया जाए। ये दो चीजें हैं। इमोशंस दुनिया में सेम है, हंसना, रोना, खुश होना या कोई भी दूसरा इमोशन ले लीजिए, गुस्सा होना, अपसेट होना, सबके इमोशन सेम ही हैं। लेकिन हर एक का दिखाने का तरीका और कितना दिखाना है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रोता है तो कोई एकदम धीरे धीरे रोता है, किसी को पता भी नहीं चलता। कोई रोता है तो जोर जोर से रोता है। किसी के हंसने की आवाज बहुत धीरे से होती है, एकदम गिगल कहते हैं जिसको, बहुत धीरे हंसी होती है। कोई लोग ठाके मार मार के हंसते हैं। तो हर एक का इमोशन दिखाने का तरीका अलग होता है, लेकिन इमोशंस वही होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हमें कोई कैरेक्टर मिलता है, हमें उसके बचपन से लेकर अभी तक क्या लाइफ में चीजें हुई हैं, वो क्यों करता है, अगर कुछ करता है तो उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उस कैरेक्टर के बारे में हर एक चीज जानना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई आज मुझसे पूछता है कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, आपको क्या खाने में पसंद है, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है, आई कैन गिव देम आंसर इंस्टेंटली, करेक्ट? क्योंकि हम बचपन से अब हमारे अंदर वो चीज डेवलप हो रही है। मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, मुझे सोना पसंद है, या मुझे पनीर पसंद है, या मुझे 10 चीजें अलग अलग तरीके की पसंद है। तो ये जो चीजें हैं हमारी इनबिल्ट जो होती हैं या हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं, हमें इनको जानने का मौका मिलता है, हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। उसी तरीके से हमें जो कैरेक्टर हम जिसे प्ले कर रहे हैं उसे एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। अगर वो जो कैरेक्टर है वो चिड़चिड़ा है तो वो चिड़चिड़ा क्यों है, उसके साथ बचपन में या जवानी में ऐसा क्या हुआ होगा, या कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उसकी लाइफ में क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उसका ये रिएक्शन है। जब हम उस कैरेक्टर को बचपन से जानना शुरू कर देंगे, हम उस कैरेक्टर में इतना घुल मिल जाएंगे तो हमें इमोशंस कैसे दिखाना है इस पे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इमोशन खुद ब खुद बाहर निकल के आएगा। तो अपने कैरेक्टर को ए टू जेड जानने की बहुत जरूरत होती है। हम कई बार करते हैं कि हमें एक लाइन मिल गई, हम लाइन पढ़ के उसको सोचते हैं कि हम इस लाइन को ऐसे बोलेंगे, इस लाइन को ऐसे बोलेंगे। ये आई पर्सनली फील एक बहुत गलत अप्रोच है एंड जिसमें बहुत सारे एक्टर्स फंस जाते हैं। लाइन मिलते ही पहली लाइन से इसको मैं ऐसे बोलूंगा, इसको मैं धीरे बोलूंगा, नहीं, दैट इज रॉन्ग। दैट्स अकॉर्डिंग टू मी। आपको उस सीन में जो पैराग्राफ आपको दिया है उस सीन का ऑब्जेक्टिव ढूंढना है, वो जो कैरेक्टर है उसके बारे में जानना है, वो कैरेक्टर क्या चाहता है उस सीन में वो जानने की जरूरत है। वो कैरेक्टर अगर वो चाहता है तो क्यों चाहता है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। जब हम उस कैरेक्टर को अच्छे से समझ लेंगे तब हम उसके इमोशंस अपने आप समझ लेंगे और फिर हमें उनको
निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अगर जैसे मुझे बुरा लगता है किसी चीज का, या कोई मुझे डांट दे, तो अगर मुझे रोना आएगा तो मैं उसको सोचूंगी नहीं कि मैं ऐसे रो या ऐसे रो। किसी ने मुझे डांटा और मेरे अंदर से वो ऑटोमेटिकली रोना बाहर निकल आएगा। करेक्ट? सेम उसी तरीके से जब हम उस कैरेक्टर को अच्छे से समझ लेंगे, उसको उसमें रम जाएंगे, इमोशंस अपने आप निकल आएंगे। सो आई थिंक कैरेक्टर के इमोशंस और आपके इमोशंस का मैच ना होना इज जस्ट शोइंग कि आपने अभी तक कैरेक्टर को समझा नहीं है। आप उस कैरेक्टर को अच्छे से समझ लीजिए, और जरूरी नहीं है कि आपका कैरेक्टर इमोशंस और उसके इमोशन सेम हो, क्योंकि दो अलग अलग इंसान हैं। तो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ उस कैरेक्टर के इमोशंस को पकड़ना है। डू नॉट हैव अ रेफरेंस कि ये मेरा इमोशन है और मैं इस कैरेक्टर के इमोशंस को मैं कैसे लाऊं। डू नॉट मैच देम बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। सो जस्ट अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर वेल एंड इमोशंस अपने आप निकल के आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जरा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं ऐसी ही छोटी छोटी चीजें जो हम एक्टर्स के साथ होती है, या हम जो फेस करते हैं, डिफिकल्टीज फेस करते हैं, उनको लेके मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी एंड आपके सामने लेकर आऊंगी। तो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑडिशनिंग।